नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात सावन की हो, बात शिव जी की हो, बिना शिवलिंग के ये बातें पूरी नहीं हो सकती। भगवान शिव की लिंग रूप में पूरे विश्व में पूजा की जाती है। आखिर ये शिवलिंग है क्या, इसका महत्व क्या है और क्या शिवलिंग की पूजा कभी भी कोई भी कर सकता है, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:19 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 6:46 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में। सूर्य और केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। चंद्रमा तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है। वैसे तो दिखाई देता है, आप उसे स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन ये दरअसल प्रकाश का प्रतीक है और शिव जी का निराकार स्वरूप इसको मानते हैं। शिव जी की पूजा में शिव जी की मूर्तियां न भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना शिवलिंग के शिव जी की पूजा नहीं होगी। शिव जी की पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित होते हैं। शिवलिंग की जब आप उपासना करते हैं, शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग अपने आप जो धरती से प्रकट हुआ, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से प्रकट हुआ, जनेऊधारी शिवलिंग जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीर हो,
सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद यानी पारे से बना हुआ शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है उसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा फलदायी भी है। भारत में कई जगहों पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए हैं और उनकी विशेष पूजा उपासना सावन के महीने में या सोमवार के दिन की जाती है। शिवलिंग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है। करियर में कुछ बदलाव होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा। करियर की बाधा दूर होगी। धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कोई जोखिम न लें। वाहन सावधानी से चलाएं। हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शिवलिंग के माध्यम से हम लोग नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन कुछ बातें शिवलिंग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो बात भी आपको जानना चाहिए। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में शिवलिंग अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में हो या मंदिर में हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 6 इंच का शिवलिंग यानी 12 अंगुल का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए और विशेष कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग, नदी की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। तो जो ये सोचते हैं कि हम घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, उनको मैं बता दूं कि छोटे आकार का
सबसे उत्तम होगा नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आप अपने घर में स्थापित करें और नियमित रूप से उनको जल अर्पित करें तो आपका कल्याण होगा। शिवलिंग पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। करियर में सुधार होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में लापरवाही ना करें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा में आपको क्या क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव नमस्कार से प्रसन्न होते हैं और शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की पूजा में दो वस्तुओं का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा तो जल का और उसके बाद बेलपत्र का। जल और बेलपत्र, इन दोनों वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन, इनसे भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। पूजा आपकी निष्फल हो जाएगी। अब आप शिवलिंग पर मान लिया जल चढ़ा रहे हैं या पंचामृत चढ़ा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अगर लिक्विड अर्पित करेंगे तो उसकी धारा बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, मिठाई है, फल है, फूल है, तो दोनों हाथों से उसको शिवलिंग पर लगाइएगा। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए।
शिवलिंग पर बहुत सारे लोग सरसों का तेल अर्पित करते हैं। आपको पता नहीं है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारण प्रयोग है। विशेष मंत्रों के साथ तंत्र में इसका प्रयोग होता है। बिना जाने बूझे केवल सुन सुनाकर दिखावे के लिए शिवलिंग पर तेल अर्पित मत करिए, वरना परिणाम सुखद नहीं होंगे। शिवलिंग पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हर हाल में अपने घर से भरकर जल ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करिए। मंदिर का जल भर के मंदिर में अर्पित मत करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, विवाह तय हो सकता है, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब कार्यक्रम में जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी एकाग्रता कमजोर है तो जहां काम करते हैं, जहां पढ़ते लिखते हैं, वहां उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। सामने अपनी आंखों के उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, निरंतर उसे देखते रहें। आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बेहतर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो